अब क्या करना है, आपने यहाँ से सेंड टू आउटबॉक्स करना है और सेंड टू आउटबॉक्स में देखिए हमारे पास जितने भी बच्चे होंगे उनका रिज़ल्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक कंपाइल हो जाएगा। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शहबाज और आज की जो क्लास है इसमें हम देखेंगे कि स्टूडेंट को एसएमएस कैसे सेंड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं कि हमने रिज़ल्ट कैसे कंपाइल करना है और उस रिज़ल्ट का एसएमएस कैसे भेजना है। ये मैंने एक्सेल में बनाई है शीट, ये देखें। यहाँ पे ये स्टूडेंट के जो भी आप नंबर सेव करेंगे इस शीट में आपके सेव होंगे। और यहाँ पे क्लासेस ली गई हैं, मैंने क्लासें ली हैं कि अगर आपने 10th क्लास के बच्चों का डाटा जो है वो सेव करना है, यहाँ पे 10th क्लास को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जिस बुक का भी आपने डाटा सेव करना है वहाँ से हम उस बुक को यहाँ से क्लिक कर लेंगे तो हमें ऑटोमेटिक उस शीट पे ले जाएगा, शीट के उस एरिया पे ले जाएगा जहाँ पे हमने उर्दू का फ़र्ज़ करने डाटा सेव करना है। तो उर्दू के ऊपर क्लिक करूँगा, ये देखिए 10वीं क्लास के उर्दू के यहाँ पे आ गए, यहाँ पे डेट है और यहाँ पे उर्दू है। ये आपने यहाँ पे नंबर लिखते जाना है और इस तरह ये 10th का आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर आपने और किसी बुक का करना है तो यहाँ पे होम पेज भी है और यहाँ से आप चले इंग्लिश का करना है तो इंग्लिश पे क्लिक कर दें। ये देखें जी, ये इंग्लिश की डेट आ गई और इंग्लिश का यहाँ पे आ गया। इसी तरह ये एसएमएस वाली फ़ाइल जो है ऑटोमेटिक जनरेट होती रहेगी हमारी इस शीट में, इस वाली शीट में जो हमने एसएमएस भेजना है इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए इन बच्चों को। तो उसके लिए क्या है कि आपने जब ये एसएमएस वाली शीट जो है क्रिएट हो जाएगी, जितने भी बच्चे होंगे, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास क्लास आ रही है, ऑटोमेटिक क्लास आएगी, यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी ऑटोमेटिक आएंगे और ये आएंगे हमारे पास इस वाली शीट से, इस शीट से आएंगे। ये मैं शीट आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ। ये देखें, जितना भी डाटा हम सेव करेंगे वो सारा इस शीट पे आएगा और यहाँ पे ये सारा डाटा जो है वो जनरेट होता रहेगा। और अगर किसी को नहीं पता कि ये शीट कैसे बनाई गई है तो इसके लिए मैंने अलग से कोर्स बनाया हुआ है, वो पहले जाके देख लें। और इसी में आखिर पे जो है वो एक चीज़ समझाने वाली है, सिर्फ़ और सिर्फ ये वाली कि ये एसएमएस जो है इस शीट पे कैसे मुंतकिल होगा। इसी तरह यहाँ पे इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनके नंबर अलग-अलग से हैं और इसमें ये महीने हैं जिस माह का आपने रिज़ल्ट कंपाइल किया है शीट में, स्टूडेंट नेम है और यहाँ पे क्लास है, फादर नेम है और ये, तो ये इस शीट पे कैसे मुंतकिल होगा। तो ये चीज़ मैं आपको थोड़ी सी इसमें समझा देता हूँ। तो उसके लिए क्या है कि आपको एक फ़ार्मूला आना चाहिए, उस फार्मूले का नाम है कॉन्काटिनेट। ये फार्मूले का नाम है कॉन्काटिनेट। तो इस फार्मूले के ज़रिए जो है वो आपने ये ऑटोमेटिक जो है ये आपका रिजल्ट यहाँ पे कंपाइल हो जाएगा एसएमएस की शक्ल में। तो इस शीट को बनाने के लिए मैं यहाँ पे पहले एक शीट ये दो शीटें ले लेता हूँ और इसका हम नाम रख लेते हैं रिज़ल्ट, और ऑलरेडी है रिज़ल्ट न्यू के नाम से। और यहाँ पे इस शीट का हम नाम रख लेते हैं करें इसका रख लेते हैं जी SMS2, कि हमारा जो भी हम यहाँ पे स्टूडेंट की फ़ाइल बनाए वो उसका रिज़ल्ट एसएमएस की फ़ाइल यहाँ पे शो होती रहे। तो उसके लिए क्या है कि हमें पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको कि इसमें यहाँ पे अगर कॉन्टैक्ट्स में यहाँ पे देखिए ये नेम है, फ़ोन नंबर है और फीड 1 लेनी है, ग्रुप नहीं लेना हमने। फीड 1 तीसरे नंबर पे हमारे पास फीड 1 है, तो इसमें हम क्या है कि क्लास ले लेंगे या फिर यहाँ पे हम रिज़ल्ट ले लेंगे, फीड 2 पे क्लास ले लेंगे। तो ये कैसे बनेगा, तो यहाँ पे हम हेडिंग दे लेते हैं नेम की, स्टूडेंट नेम, यहाँ पे फ़ोन नंबर और यहाँ पे अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो आपको याद होगा कि मैंने
नंबर सेव करना बताया था कैसे करने थे, ये शीटें मेरी बनी हुई हैं, तो आप वहाँ से इनके नंबर और लिस्टें उठा सकते हैं। मैं यहीं से उठा लेता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखें, पहले कॉलम में स्टूडेंट का नेम आ गया, दूसरे कॉलम में हमारे पास नंबर आ गए, और तीसरे कॉलम में हमारे पास क्लास आ गई है, चौथे में हमारे पास रोल नंबर या आईडी। इसी तरह अगर आपने जो है जेंडर लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया जी हमारे पास। अब क्या है कि यहाँ पे जो है आपने सब्जेक्ट्स जो हैं जितने भी आपके, उनका जो डाटा है या उनके जो नंबर मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, वो फीड करने हैं। तो उसके लिए क्या है कि आप यहाँ पे ले लें जी डेट, कि किस डेट को आपका ये पेपर हुआ है। अगर लेना चाह रहे हैं तो ठीक है, वरना आप वैसे ही कर लें। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश, यहाँ पे उर्दू, मैथ, फिज़िक्स, कंप्यूटर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। ये आ गई हमारे पास, ये मार्क्स आ गए हमारे पास। इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे और इसमें आ जाएंगे आपके यहाँ पे मार्क्स आ जाएंगे इंग्लिश के। तो मैं रैंडमली ले लेता हूँ यहाँ पे मार्क्स, इक्वल रैंड बिटवीन 50 to 190, शिफ्ट एंटर, कंट्रोल एंटर चलो, ठीक है। तो ये हमारे पास जी बच्चों के नंबर हैं जो इन्होंने लिए हैं। इसके नंबर इतने आए हैं, इसके इतने आए हैं, इसके इतने आए हैं और इसके इतने आए हैं। अब क्या है कि हमने यहाँ पे इसको ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जो है हमने इनका टोटल निकालना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल मार्क्स, और इसमें लिख लेंगे ऑब्टेन मार्क्स, और यहाँ पे डबल क्लिक करके आ गए। ये हमारे पास टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स आ गए इनके। तो टोटल मार्क्स जो है, फ़र्ज़ करें कि अगर हमारे पास हर बुक के टोटल मार्क्स 100 नंबर का पेपर है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल हमारे पास 700 बन गया हर बुक के हिसाब से। ये यहाँ से हम डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा आखिरी सेल तक। अब ऑब्टेन मार्क में क्या है कि हमने सम का फार्मूला लगाना है, इक्वल SUM और ब्रैकेट, और यहाँ से रेंज बनानी है यहाँ से लेके आखिरी सब्जेक्ट तक, और एंटर प्रेस कर देना है। इसी तरह यहाँ पर डबल क्लिक करें और ये ऑटोमेटिक यहाँ तक आ जाएगा। अब क्या है कि हमने SMS कैसे कंपाइल करना है, ये देखें ज़रा। उसके लिए आपने जो है एक फार्मूला लगाना है। यहाँ पे हम हेडिंग ले लेते हैं SMS की, CON इक्वल साइन कॉनकैटिनेट, ठीक है। ये देखें ये आ रहा है, यहाँ पर डबल क्लिक कर दें, ये आ जाएगा। अब इसको मैं समझा दूँ कुछ कैसे करना है, तो इसके लिए मैं पहले आपको रफली समझा देता हूँ, इसके बाद हम अप्लाई करेंगे। ये फार्मूला जो होता है, ये हमारे पास दो वैल्यूज़ को एक जैसा करने के साथ मिलाने के काम करता है। फ़र्ज़ करें कि अगर हमारे पास किसी बच्चे का नाम हो, या आपने कभी कोई फॉर्म लिया हो NTS का या इस तरह का, उसमें लिखा होता है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सेकंड नेम, तो इसमें उनको फिर एक करते हैं ये फार्मूला। तो हम देख लेते हैं कैसे करता है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कि मेरा नाम फर्स्ट नेम है शहबाज और लास्ट नेम नसीर, ठीक। अब देखें इसको मैंने यहाँ पे आ जाएगा फुल नेम, इसी तरह नीचे रमज़ान
नसीर। ठीक है, अब ये दोनों नेम जो है मैंने एक साथ करने हैं, तो इसके लिए जो फार्मूला है वो कॉन्कार्डिनेट का लगेगा, इक्वल साइन कॉन्कार्डिनेट। ये देखें ये आ गया, इसके ऊपर डबल क्लिक करें और यहाँ पे देखें ये कह रहा है कि टेक्स्ट 1 पहले सेलेक्ट करें। तो टेक्स्ट 1 हमारा जो है फर्स्ट नेम है ये वाला, और फिर कोमा, लास्ट नेम जो है हमारा दूसरा। टेक्स्ट 2 अब कह रहा है कि ये वाला है। इसी तरह आप जितने भी लेना चाहते हैं नेम या वर्ड्स को इकट्ठा करना चाहते हैं तो वो आप इस तरह कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट और एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये नेम एक हो चुका है, लेकिन इसमें यहाँ पे मुझे स्पेस भी चाहिए थी। तो उसके लिए क्या है कि मैं दोबारा से फार्मूले को यहाँ पे स्पेस करूँगा अगर, तो देखिए नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि स्पेस जो होती है वो अलग से एक करैक्टर होता है, ये कह लें कि एक वर्ड होता है इसमें। तो उसके लिए हमें क्या है कि मैं फार्मूले को दोबारा से लगाऊंगा कि कोमे के बाद जो होता है दूसरा टेक्स्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो कोमे के बाद हम डबल कोट्स लगाएंगे और इसमें स्पेस प्रेस करेंगे, फिर डबल कोट्स लगाएंगे और फिर हम क्या है कॉमा प्रेस करेंगे। ये जो स्पेस हमने दी है ये डबल कोट्स के अंदर दी है, क्योंकि इसमें जो भी हमने करैक्टर लिखने होते हैं या वर्ड लिखने होते हैं वो डबल कोट्स में लिखने होते हैं। तो उसके बाद कोमा। अब ये देखिए टेक्स्ट 3 मांग रहा है, टेक्स्ट 3 हमारा अब ये हो जाएगा। फर्स्ट टेक्स्ट हमारा हो गया जी ये वाला नेम, दूसरा टेक्स्ट हो गया हमारा स्पेस, तीसरा टेक्स्ट हो गया हमारा ये वाला नेम। अब देखिए अगर मैं एंटर करूं, देखिए यहाँ पे अब मेरे पास स्पेस आ चुकी है। ठीक है, तो इसी तरह इस फार्मूले को नीचे को ड्रैग करूं तो देखिए यहाँ भी ऑटोमेटिक स्पेस आ जाएगी। तो यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे वहाँ पे अपना SMS बनाने के लिए। ये देखें मैं फिर से इसको कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से, चलिए मैं दोबारा से लगाता हूँ। अब देखें मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इक्वल साइन कॉन्कार्डिनेट डबल क्लिक, और यहाँ से भी आप इसको एडिट कर सकते हैं फार्मूला बार से। अब जो है फर्स्ट टेक्स्ट हमारा क्या है कि हमने यहाँ पे शो करवाना है इंग्लिश टेक्स्ट जो है वो शो करवाना है। तो इंग्लिश जो है यहाँ पे या तो हम लिख लेंगे या फिर ये हेडर सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं कि इस सेल में जो भी लिखा हो वो यहाँ पे शो हो जाए। तो ये सेलेक्ट किया हमने टेक्स्ट और साथ ही इसको F4 प्रेस कर देंगे, F4। उसके बाद लॉक कर देंगे F4 से कि जब इसे हम नीचे ड्रैग करेंगे तो इसकी जगह जो है वो चेंज नहीं होगी। तो कोमा लगाएंगे, कोमे के बाद जो है वो आपने ये वाला टेक्स्ट जो है देना है। ठीक है, अब क्या है कि मैं आपको ज़रा दिखा दूँ, इतना सा लगा के एंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पे देखें इंग्लिश 76, ठीक, इंग्लिश के 76 मार्क्स हैं। लेकिन अब हमने क्या है और भी जो सब्जेक्ट्स हैं इसके साथ ऐड करने हैं। तो इसको यहाँ पे क्लिक करें, फिर से हम एडिट करते हैं ऊपर से ही। मैं एक बार फिर से दिखाऊँ आपको कि देखिए इंग्लिश तो लिख लिया हमने, साथ में 76 है, लेकिन इसमें थोड़ी सी स्पेस भी चाहिए थी, या फिर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाए। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे फार्मूला बार में फिर से आएंगे वापस, और यहाँ पे जो है इधर आ जाएं, ये देखें यहाँ पे इसे हम दोबारा से लगाएंगे। कोमे के बाद जो है हम डबल कोट्स लगाएंगे और इसमें हम क्या है एक बार स्पेस प्रेस करेंगे, इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, फिर स्पेस और फिर इक्वल का साइन। इससे क्या होगा कि उसके बाद कोमा हमारे इसके दरमियान और इसके बाद इक्वल का साइन आ जाएगा, और उसमें क्या है कि बाद में हमारे नंबर ये शो हो जाएंगे। अब ये वाला सेल, और अब मैं अगर आपको दिखाऊं एंटर करके तो देखें ज़रा, अब देखें इंग्लिश इक्वल टू 76। ठीक है, आप ये भी लगा सकते हैं या फिर आप और भी काम कर सकते हैं कि अगर आप इक्वल नहीं लगाना चाहते तो आप कोलन लगा लें। तो हम कोलन लगा लेंगे इस तरह, ये देखें
ठीक है। अब क्या है कि इसी फार्मूले को फिर से एडिट करते हैं और इसमें हमने दूसरे जो मार्क्स हैं उर्दू, मैथ, फिज़िक्स, कंप्यूटर, ये भी ऐड करने हैं। तो दोबारा से वापस फार्मूले में आएंगे और यहाँ पे फिर से कोमा लगाएंगे। अब क्या है कि हमने उर्दू सेलेक्ट करना है, यहाँ से ये वाला सेल, और इसको कर लेना है F4 से लॉक, और फिर हमने कोमा प्रेस करना है, डबल कोट और कोलन, डबल कोट, और यहाँ से हमारे पास उर्दू के कितने नंबर हैं ये वाला सेल अब सेलेक्ट करना है। फार्मूले पे क्लिक नहीं किया था हमने, डबल क्लिक, यहाँ पे ये हो गया हमारे पास। हाँ, ये देखिए हमने यहाँ पे कोमा प्रेस नहीं किया था, इसलिए वो फार्मूले एडिट करना बंद कर देता था। कोमा और ये आ गया, इसको लॉक नहीं करना, फिर कोमा, ये वाला सेल, और इसको करेंगे लॉक। जो भी आपने हेडर ऊपर दिया है उसको लॉक करना है, सिर्फ नाम वाले को, दूसरे को नहीं करना आपने, क्योंकि जब हम ड्रैग करेंगे तो ये पोजीशन चेंज होती जाएगी साथ साथ। ये वाली हमने चेंज नहीं करनी, ये हमने वैसे ही शो करवाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से कोमा, और इसके बाद हमने फिर से कॉलन देना है, डबल कोट्स, कोलन, डबल कोट्स, फिर से कोमा। अब की बार जो है वो ये वाला सेल, फिर से अब हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ मैं आपको। कोमा प्रेस करें, यहाँ तक हम जो है कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल C से, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इसमें जो है वो हम यहाँ पे देखें, अब इस वाले सेल को हम इस तरह सेलेक्ट करेंगे और इसकी जगह पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे F4, ठीक। इसी तरह यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ये हो गया हमारे पास। अब कोमा आ गया, अब फिर से हम पेस्ट करेंगे, और अब की बार क्या करेंगे, हम यहाँ से ये देखें, ये वाला सेल जो है डॉलर वाले, इसकी जगह ये आ जाएगा। F4 प्रेस करें, यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह कोमा आखिर पे आएगा, फिर से हम अब की बार एडिट कर लेते हैं, या कॉपी कर लें या फिर वैसे लिखा लें। तो ये क्लिक करेंगे, यहाँ पे F4 प्रेस करेंगे, कोमा, डबल कोट्स, कोलन, डबल कोट्स, और फिर से ये। अब ये क्यों इस तरह आया है, क्योंकि हमने यहाँ पे आखिर पे कोमा नहीं लगाया, इसलिए ये फार्मूला खत्म हो गया था। तो कोमा आपने लाजमी लगाना है, और यहाँ पे ये वाले नंबर्स आ गए, फिर कोमा, ये वाला हेडर, कोमा, इसको हम लॉक करना भूल गए, तो इसको हम लॉक कर लेंगे यहाँ से सेलेक्ट करके F4। कोमे के बाद डबल कोट्स, कोलन, डबल कोट्स, फिर कोमा, और ये वाला। अब फिर से हमने क्या करना है, कोमा। अब हमने बताना है ऑब्टेन मार्क्स या टोटल मार्क्स, तो एक तरतीब से लगा लेते हैं हम। यहाँ पे फिर से टोटल मार्क्स, और इसको कर लेंगे लॉक। मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो हेडर है सिर्फ उसे लॉक करना है, नीचे नंबरों को लॉक नहीं करना आपने। और इसके बाद फिर कोमा, डबल कोट्स और कोलन, इससे डबल कोट्स, इससे कोमा, और अब ये वाला सेल, अब ये लास्ट रह गया है हमारा कोमा, ये वाला, और उसके बाद इसे हमने लॉक करना है क्योंकि ये हेडर है हमारा। कोमा, डबल कोट्स, कोलन, डबल कोट्स, और ये। अब क्या करेंगे हम, देखें फिर से एडिट करना पड़ेगा क्योंकि आखिर में हमने ये वाला सेल सेलेक्ट नहीं किया।
डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये देखें ये वाला सेल रह गया, कॉमा, और ये वाला सेल। अब करेंगे एंटर। देखें ज़रा क्या हुआ है हमारे पास, यहाँ पे देखें हमारा मैसेज तैयार हो चुका है। इंग्लिश 76, उर्दू 68, मैथ 66, फिज़िक्स 64, कंप्यूटर इतने, और टोटल मार्क्स 700। और लेकिन इसमें एक मसला ये है कि यहाँ पे देखें स्पेस नहीं है, ये यहाँ पे ये बिल्कुल एक साथ हैं। या तो हम स्पेस लगाएंगे या यहाँ पे कोमा लगाएंगे, तो उसके लिए क्या है, आपको फिर से फार्मूला एडिट करना पड़ेगा। और इस बार जो है वो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जस्ट यहाँ पे जो है हमें डबल कोट्स लगा के स्पेस और डबल कोट्स और कोमा, बस इस चीज़ का एडिशन करना है हमने। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, और हर उस सेल के बाद जहाँ पे आपने लॉक नहीं किया, क्योंकि ये देखें ये सेल जो है डॉलर का साइन बना है जिनके साथ, इसमें ये कोलन आ गया, और ये इस डॉलर का मतलब है ये सेल लॉक है। तो जो सेल आपने लॉक नहीं किया उसके बाद और कोमे के बाद आपने पेस्ट कर देना है जो हमने कॉपी किया था। ये देखिए यहाँ पे, उसके बाद ये आ गया जी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ भी रह गया आपका, ये हो गया ठीक। अब क्या है कि यहाँ पे ये 2 कोमे हो चुके हैं। हाँ, ये कह रहा है कि आपने डबल कोट से पहले कोमा लगाना है। यहाँ पे एक कोमा काट देंगे, ये कोमे के बाद यहाँ पे जो हमने स्पेस लगाई है डबल कोट्स के अंदर वो कॉपी की है। अब देखिए मैं इंटर प्रेस करूँगा, देखें ज़रा, ये देखें पहले यहाँ पे स्पेस नहीं आ रही थी, यहाँ पे देखें अभी भी कुछ करैक्टर ऐसे हैं वर्ड ऐसे हैं जिनमें स्पेस नहीं है, जैसे कि ये देखें, क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेस नहीं लगाई। ये बस आपको सिर्फ एक बार फार्मूला अप्लाई करना होगा, उसके बाद जो है वो आप इसे कॉपी पेस्ट करेंगे हर दफ़ा जो है वो, बस। तो ये स्पेस अब आपने खुद दे लेनी है। तो उसके बाद क्या है, डबल क्लिक करें यहाँ पे, ये देखें ये ऑटोमेटिक जनरेट हो गया है आपका सभी सब्जेक्ट्स का SMS। अब क्या करना है, इसे कंट्रोल S से सेव कर लेता हूँ मैं। अभी शीट पे ये कैसे आएगा हमारे पास, तो इसके लिए क्या है कि आपने हमें एक तो चाहिए यहाँ पे देखिए नेम, फ़ोन नंबर, और एक हमारा जो SMS है वो। अगर क्लास भी लेनी है तो क्लास भी ले सकते हैं। तो ये वाला जो सेल है यहाँ से लेके नीचे तक जितने भी रोज़ हैं आपके पास, जितने भी स्टूडेंट का डाटा है उनको इस तरह सेलेक्ट करें। ये सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे देखिए ये नेम बॉक्स है, यहाँ से इसका नेम चेंज कर देंगे हम, स्टूडेंट STD नेम, स्टूडेंट नेम शॉर्ट में लिखा मैंने। यहाँ से हम फ़ोन नंबर लेंगे, EHON फ़ोन नंबर, और स्पेस कोई नहीं देनी है आपने इसमें करना, एंटर। और इसके बाद जो है अगर क्लास भी चाहिए तो यहाँ से क्लास का भी नेम चेंज कर लें, क्लास, एंटर। ये अब क्लास पहले से हमने क्योंकि किसी और शीट में बनाई थी इसलिए यहाँ पे हमें डिफरेंट नाम देना पड़ेगा, क्लास 1 का नाम देना पड़ेगा, ओके। और यहाँ पे जो मैसेज हमने बनाया है ये वाला, इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, बस बाकी का नहीं करना। SMS ये ले लीजिए। अब क्या है कि उस शीट में आ जाए जहाँ पे आपने SMS वाली शीट बनानी है, यहाँ पे क्लिक करें, इक्वल का साइन, और STD नेम जो आपने लिखा था ये देखिए ये आ रहा है आपके पास। डबल क्लिक कर दें और एंटर कर दें। ये देखिए अभी एक आ रहा है नाम, यहाँ से अगर आप ड्रैग करेंगे तो ये नीचे सारे नंबर नाम आ जाएंगे। यहाँ तक है हमारे स्टूडेंट, इसलिए इसने यहाँ तक ड्रैग किए हैं, तो ये वाले नीचे वाले डिलीट कर दें। फ़ोन नंबर है, यहाँ पे इक्वल का साइन, फ़ोन नंबर ये आया है, और एंटर। यहाँ से फिर से आप डबल क्लिक कर दें, ठीक। इसके बाद यहाँ पे SMS क्लास था,
क्लास 1 और एंटर, यहाँ पे डबल क्लिक, यहाँ पे इक्वल साइन SMS, ये आ गया जी हमारा SMS, और यहाँ पे क्लिक कर दें, ये लेंगे बस। अब क्या करें कि इस फाइल को टेक्स्ट फाइल में तब्दील कर लें। फाइल पे जाएं, सेव एज, ब्राउज और टेक्स्ट फाइल, ये है जी अपने पास यूनिकोड टेक्स्ट फाइल टाइप में। यहाँ पे इसका नाम लिख लेते हैं रिज़ल्ट और सेव, ओके, यहाँ से नो और इसका कैंसिल, और यहाँ पे आ जाएं जी। ये देखें जी हमारे पास ये आ गई शीट, रिजल्ट बन चुका है, ये देखें। अब सेंड कैसे करना है, SMS कास्टर को ओपन करें और यहाँ से कॉन्टैक्ट में आए, इंपोर्ट करें, और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, ब्राउज़ और जो भी आपने फाइल बनाई है अभी उसको सेलेक्ट करें, ओपन करें और यहाँ से नेक्स्ट कर दें, फिर नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट। अच्छा, ये हमारी फ़ाइल ओपन है इसलिए ये ओपन इंपोर्ट नहीं कर रहा, हमें फ़ाइल को बंद करना होगा पहले। अब देखें नेक्स्ट, ये आ गया आपके पास, देखिए सारे, ये देखें नाम भी आ गए, फ़ोन नंबर भी, क्लास भी, और ये हमारे रिज़ल्ट वाला मैसेज भी आ गया। ये देखें नेक्स्ट करें, फिर से इंपोर्ट कर लें। यहाँ पे देखें ज़रा रमज़ान, और ये आ गई हमारे पास इसका भी। अब क्या करना है, आपने कंपोज पे जाना है और यहाँ पे लिखना है ऑल कॉन्टैक्ट्स। ये देखें यहाँ पे आपने मैसेज लिखना है, डियर पेरेंट्स। अगर कोई स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए तो इग्नोर कर दें, क्योंकि मेरी अक्सर स्पेलिंग में मिस्टेक आती है। अब यहाँ पे बच्चे का नेम लेना है हमने, तो अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने कल ही किए थे SMS, इस तरह मैसेज आएगा ये, डियर पेरेंट्स योर चाइल्ड, यहाँ पे उसके बच्चे का नाम आएगा, उसके बाद प्रोग्रेस रिपोर्ट, और उसके बाद यहाँ पे ये इस तरह जो भी हमने कंपाइल किया उसके नंबर इस तरह आएंगे, ये इस तरह आएंगे। तो इस तरह का हमने बनाना है यहाँ पे कि सॉफ्टवेयर में जो नेम है ऑटोमेटिक यहाँ पे कैसे आएंगे और ये वाला शीट कैसे आएगी। अब ये हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपने लिखना है डियर पेरेंट्स। अब यहाँ पे हर बच्चे का नाम तो यहाँ से हम नहीं लिखेंगे, तो उसके लिए क्या है कि यहाँ पे देखिए ये नेम होता है, तो ये कॉलम होता है, तो इस नेम का कॉलम का हम टैग लगा देंगे। यहाँ टैग कैसे लगाएंगे, यहाँ पे वेरिएबल से देखें लिखा हुआ, यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद ये आ गया जी नेम, तो यहाँ पे क्लिक कर दें। अब इस नेम वाले कॉलम में जितने भी बच्चों के नेम हो गए ऑटोमेटिक यहाँ पे रिपीट कर देगा उसके हिसाब से। डियर पेरेंट्स यूर प्रोग्रेस रिपोर्ट फॉर दिस मंथ इस। अब यहाँ पे आएगी हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट बच्चे की, तो वो है जी हमारी, यहाँ पे देखें अगर फील्ड 2 लिखा हुआ, फील्ड 2, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल में जाएंगे, यहाँ से फील्ड 2 कर देंगे। ये देखिए जी, अब क्या करना है, आपने यहाँ से सेंड टॉट बॉक्स करना है, और सेंड टॉट बॉक्स में देखिए हमारे पास जितने भी बच्चे होंगे उनका रिज़ल्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक कंपाइल हो जाएगा। ये देखें फर्स्ट है रमज़ान और इसका नाम आ रहा है, और यहाँ पे उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आ रही है। दूसरे पे आ जाएं, यहाँ पे देखें आसिफ आ रहा है, प्रोग्रेस रिपोर्ट आ रही है। तीसरे पे आ जाएं, सोहेल आ रहा है, प्रोग्रेस रिपोर्ट आ रही है। चौथे पे आ जाएं, ये देखें, पाँचवें पे, छठे पे, ऑटोमेटिक जो है इसने इसे और इसे जनरेट कर दिया है। हमने क्या किया, सिर्फ इतना सा मैसेज टाइप किया है बस, बाकी जो है इसने ऑटोमेटिक जो है जनरेट कर दिया। अब क्या करना है, आपने यहाँ से सेंड के ऊपर क्लिक कर देना है, और ख्याल रखना है कि कल वाली जो सेटिंग है इसकी, यहाँ से सेंड वाली 5 और 1 ज़रूर रखनी है, अदरवाइज़ आपकी सिम जो है वो ब्लॉक हो जाएगी PTK की तरफ से। अगर यहाँ से ये सेटिंग ना की हो, ओके कर दें, और ओके करने के बाद यहाँ से आपने सेंड के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से मैसेज सेंडिंग होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए एक बच्चे को सेंड हो चुका है पेपर, उसकी रिपोर्ट, और उसके बाद
अब ये दूसरे को जा रही है। मैं यहाँ से आप स्टॉप भी कर सकते हैं, आप चाह रहे हैं कि बस ठीक है इतने की हो जाए तो यहाँ से स्टॉप कर दें। ये लें जी, ये मैंने स्टॉप कर दी है क्योंकि मेरे पास SMS पैकेज नहीं था, तो मैंने बगैर SMS पैकेज के 2 SMS यहाँ से सेंड कर दिए हैं। चलें जी, कोई नहीं, दूसरी भी करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको इस चीज़ की नहीं समझ आई तो आप वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखें, आपको इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर जो है वो समझ आ जाएगी। बाकी ये जो रिज़ल्ट सेव करने वाला सिस्टम है, ये वाला जो है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसकी जो है वो शीट जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके अपनी मर्ज़ी से इसको जो है वो फिर एडिटिंग कर सकते हैं इसकी थोड़ी बहुत ही। तो ये शीट जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। लेकिन जब ये मैं कोर्स बनाऊँगा, और ये कोर्स मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द बनाऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।